अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 23 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $48,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बीटीसी वही सपोर्ट लेवल जो कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताया था $48,300 का लेवल उससे अबव ही है। और रेजिस्टेंस लेवल $49,500 के लेवल पर ही है। और हम लोगों ने देखा ही है कि जब भी बीटीसी की वैल्यू $49,500 के लेवल से अबव जाती है तो उसके बाद अलॉट ऑफ सेलर स्टेप इन और फिर हम देखते हैं कि बीटीसी की वैल्यू वापस नीचे आती है। तो $49,500 के लेवल को अगर आप लोग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है बीटीसी के लिए। तकरीबन 4th ऑफ दिसंबर से लेके अभी तक एज सच बीटीसी की वैल्यू इससे अबव नहीं गई एक्सेप्ट 7th ऑफ दिसंबर और 12th ऑफ दिसंबर को। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने देखा था कि बीटीसी ने एक लोअर हाई बनाया था जब भी बीटीसी की वैल्यू इस लेवल से अबव गई थी। तो ये लेवल अगेन फिर से एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है बीटीसी के लिए। तो बीटीसी अगर $49,500 के लेवल से अबव चला जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स इससे अबव बंद करता है तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल आएगा इसका ये वाला लेवल। क्योंकि जब आप लोग देखें तो जब से बीटीसी लोअर हाइस बना रहा है तो उसके बाद सबसे $1,800 के ऊपर और उसके बाद $49,500 के ऊपर। तो $49,500 के लेवल को अभी टेस्ट कर रहा है। इससे अबव जाएगा तो फिर उसके बाद $50,800 का लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और उसके बाद अगर इससे भी अबव चला जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स बीटीसी $50,800 से भी अबव बंद करता है तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला लेवल होगा क्योंकि ये वाला लेवल सबसे पहला लोअर हाई बनाया था बीटीसी ने। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $51,800 जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जब बीटीसी $51,800 के लेवल से भी अबव चला जाएगा या 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल इससे अबव बंद करेगा और इस लेवल को एज़ अपना सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा, तो फिर हम लोग देखेंगे बीटीसी के ऊपर एक अच्छा पंप आएगा और उसकी वैल्यू तकरीबन $55,000 के लेवल तक जा सकेगी। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि तकरीबन इस रीजन के अंदर बीटीसी अब हायर हाइज़ एंड हायर लोस बना रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है बीटीसी के लिए। तो अगर तो बीटीसी यही हायर हाइज़ एंड हायर लोस कंटिन्यू रखता है, तो फिर हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू $49,500 के लेवल को भी तोड़ देगी और फिर उसके बाद $50,800 एंड देन $51,800। और फिर जब इन तीनों लेवल से अबव तो कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लोस और फिर बीटीसी की वैल्यू उसी तरह हायर हाइज एंड हायर लोस दिखाते हुए अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $69,000 का लेवल कि जिसको जाने में अभी टाइम लगेगा लेकिन वहां तक भी बीटीसी की वैल्यू दोबारा चले जाएगी। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी। अभी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल $48,300 एंड $49,500 इसी के दरम्यान में चलता रहेगा। $48,300 के लेवल को तोड़ता है तो उसके बाद उसके सपोर्ट लेवल तकरीबन बनता है $47,800। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी बीटीसी के अंदर तो किस पॉइंट के अंदर एंट्री लेनी है बीटीसी के अंदर और किस पॉइंट के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है इस ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कोइंस के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम के ऊपर। तो एटम इस वक्त का एक काफ़ी अच्छा रन दिखा रहा है। और लास्ट टाइम जब मैंने एटम्स के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट जो मैंने बताए थे आप लोगों को तो तकरीबन 10% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। और अगर आप लोग इसको अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है तो तकरीबन 23% तक का प्रॉफिट जनरेट किया होगा आप लोगों ने एटम के अंदर से। तो एटम ने पिछले 2 से 3 दिन के दरम्यान में एक काफ़ी अच्छा रन दिखाया है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये कंटिन्यूअसली हायर हाईज़ ही बना रहा है और इस वक्त एज सच हायर लो कोई भी नहीं बना है। इसका सपोर्ट लेवल है अब $25.22 जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो वो है इसका ये वाला लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $26.89। तो करंटली 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल से अबव भी चल रहा है और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $27.1 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त एटम तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव चल रहा है और तमाम मूविंग एवरेजेस को फ्लिप करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ सके। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि 21 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से अबव है और 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो 100 मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव जा रही है। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है एटम को लेके। और इसके अलावा अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिप रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए।
तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ये करंट सपोर्ट लेवल 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर है और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 0.618 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। अगेन ये लेवल्स एक अच्छी सपोर्ट और एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो वॉल्यूम आया है एटम के अंदर, ये काफ़ी अच्छा साइन है। और अगर एटम अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू रखता है 26.89 डॉलर्स के लेवल को कंटिन्यू रखता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो ये वाला लेवल एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनेगा एटम के लिए। बुल फ्लैग फॉर्मेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक काफ़ी अच्छा साइन होता है किसी भी कॉइन को लेके, और इसके 70% चांसेस होते हैं कि उस स्पेसिफिक कॉइन के अंदर दोबारा से एक वॉल्यूम आएगा। तो अगर तो एटम इस लेवल से अबव भी चलता है, ये इस लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाता है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटम के अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आएगा और इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, वो इतना ही जितना ये वॉल्यूम आया था। अगर आप लोग इसको इस लेवल से अबव लेके जाएँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तकरीबन वहाँ तक एटम की वैल्यू दोबारा से जा सकती है और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $33.48। और अगर समहाउ एटम इस लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू इस सपोर्ट लेवल को से नीचे आ जाती है, तो उसके बाद इसकी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है $25.22 के ऊपर। तो अब आप लोगों को मैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो करंट कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $27 के ऊपर। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $28.5। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $30.5। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $33। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता, सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $26.4 के ऊपर। री एंट्री आप लोगों की हो जाएगी $25.4। पहला सेलिंग टारगेट 26.7, नेक्स्ट सेलिंग टारगेट तकरीबन $28.5। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी एटम के अंदर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एफटीएम के ऊपर। तो एफटीएम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और लास्ट टाइम भी जब मैंने एफटीएम के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे और तकरीबन 11% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था हमारा एफटीएम के अंदर से। तो एक अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेटेड है हमारा एफटीएम के अंदर से। इसके अलावा अगर अभी आप लोग देखें, तो अभी ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन $1.6043 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका रेजिस्टेंस लेवल है $1.65 के ऊपर, और इसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन $1.538 के ऊपर। और अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एफटीएम भी इस वक्त तमाम मूविंग एवरेज को फ्लिप करने की कोशिश कर रहा है। 21 मूविंग एवरेज की लाइन 50 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव है, और करंटली 100 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये भी अच्छा साइन है एफटीएम की तरफ से। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका सपोर्ट लेवल 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो ये लेवल एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेकिन रेजिस्टेंस लेवल 0.5 वाली गोल्डन रेशियो है, तो ये भी एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा एफटीएम के लिए। तो अब मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $1.563। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट बनता है तकरीबन $1.63। और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का बनता है तकरीबन $1.72। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू से नीचे आ जाती है, तो तकरीबन $1.51 के ऊपर आप लोगों का हो जाएगा स्टॉप लॉस। और उसके बाद री एंट्री पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $1.41। पहला सेलिंग टारगेट $1.52, नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $1.64। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है एफटीएम के अंदर से और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वन के ऊपर। तो वन एक काफ़ी अच्छा रन दिखा रहा है, और वन के ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, और अगर मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली थी और मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर अपने आप को एग्जिट किया था, तो 10% तक का प्रॉफिट। और उसके बाद अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा था, तो तकरीबन 27%, फिर उसके बाद 41%, और फिर उसके बाद तकरीबन 60% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा वन के अंदर से। तो एक ह्यूज प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी जनरेटेड है वन के ऊपर से। और वन के ऊपर अगर आप लोग देखें, तो तकरीबन 14 दिसंबर से लेके अभी तक ये हायर हाइस एंड हायर लॉस बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे वन की तरफ से। और यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस अगर लगा के दिखाता चलूँ,
तो इस वक्त 1 तमाम मूविंग एवरेज को फ्लिप कर रहा है, 21 मूविंग एवरेज की लाइन सबसे अबव है, ये काफ़ी अच्छा साइन है। फिर उसके बाद 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, फिर उसके बाद 50 मूविंग एवरेज और देन लास्ट में 100 मूविंग एवरेज की लाइन। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है 1 की तरफ से यहाँ पे। और अब 1 के ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। अगर तो ये करंट कैंडल अपने सपोर्ट लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बताई तकरीबन $0.25 इससे अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $0.252 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.268। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता, तो अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी तो स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $0.247, और री एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनता है तकरीबन $0.24। पहला सेलिंग टारगेट 0.248 एंड नेक्स्ट सेलिंग टारगेट तकरीबन $0.268। तो 1 के अंदर से इस तरह से आप लोगों ने ट्रेड लेनी है और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एम बॉक्स के ऊपर। तो एम बॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी एम बॉक्स के ऊपर, तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे और तकरीबन 17% तक का एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया था। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके जो से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने लगाए थे एम बॉक्स, ये उन्हीं के ऊपर चल रहा है। लेकिन ये अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन 30 नवंबर से लेके अभी तक लोअर हाइस एंड लोअर लॉस बना रहा है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन। और इसने अपना जो सपोर्ट लेवल है $4.923 का लेवल, उसको एक सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है पिछले तकरीबन एक वीक से। तो अब इसके पास सबसे पहले मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंटली 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तमाम मूविंग एवरेजेस की लाइन हर जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है होगी हैवी इसके लिए। और अब हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत नीचे आएगी। तो नीचे आती है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $5.02, और आप लोगों का शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए एग्जिट पॉइंट बनता है तकरीबन $5.48। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता तो मेक श्योर टू यूज़ द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $4.72। और उसके बाद उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि $4.593 के ऊपर इसकी एक सपोर्ट होगी, तो आप लोगों का री एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $4.62। उसके बाद पहला सेलिंग टारगेट $4.87। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो तकरीबन $5.3 के ऊपर भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो एम बॉक्स के अंदर से इस तरह से ट्रेड लेनी है अब आप लोगों ने और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं एलिस के ऊपर। तो एलिस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और लास्ट टाइम जब मैंने एलिस के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद एक काफ़ी हैवी पंप आया था, और अगर आप लोगों ने उसको होल्ड करके रखा था तो तकरीबन 40% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा एलिस के अंदर से। तो एलिस के अंदर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलिस माय नेबर एलिस जो गेम है उसका टोकन है ये। और जब भी कोई गेम के अंदर अपग्रेडेशन आती है तो उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी अच्छा पंप आता है। तो एलिस के ऊपर अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि ये 50 और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट, लेकिन 100 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगर तो ये करंट फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल अपने ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $13.23, इससे नीचे बंद करेगा, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $12.55, और आप लोगों का शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए एग्जिट पॉइंट बनता है तकरीबन $13.1। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $12.35 इसको कंटिन्यू नहीं रखता, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $12.18। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है एलिस के अंदर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो आज के लिए यही कॉइन्स। कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।